हेलो स्टूडेंट, नए दिन की शुरुआत नए क्वेश्चन के साथ आज हम कर रहे हैं। कल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमारे बाकी थे, तो वो एग्जांपल्स पहले ले लेते हैं, बाद में जाते हैं एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, तो आ जाते हैं। और हमारा जो टॉपिक चालू है वो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको कल सब्स्टिट्यूशंस बताए थे। ठीक है, तो वो सारे सब्स्टिट्यूशंस एक बार देख लीजिए। वो एक बार साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, इन सभी के फार्मूले भी एक बार आप देख लीजिए। तो आपके लिए ये जो मेथड है और ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो टॉपिक है, एकदम जरूरी टॉपिक जो है, वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट, जिन लोगों ने जो मेरे वीडियो जो है स्टार्टिंग से अगर देखे नहीं होंगे, उनको आज देख रहे होंगे, तो हमने जो ग्रुप में जो बनाए हुए व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे थे, उसमें 1 बाय 1 मैंने वो मैसेज सेंड किए हुए, तो आप पहले से देख लीजिए। कोई मतलब घाई वाला काम नहीं है, आप पहले से 1 बाय 1 वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ जाएगा। तो आ जाते हैं उसके बाद वाले प्रॉब्लम्स पे। और उसके बाद जो हमें प्रॉब्लम यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 9 में जो प्रॉब्लम दिया था, साइन इनवर्स 4 टू द पावर x प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस 2 का पावर 4x है। ठीक है, अब देखिए यहां पे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल्स टू, अब मैं यहां पे आ गया, मैंने इसको लिखा साइन इनवर्स। अब देखिए मैं अंदर का पार्ट कैसे लिख रहा हूं। आपको ये पता होगा स्टूडेंट कि a का पावर m प्लस n है, तो इसको लिखा जाता है a का पावर m इंटू a का पावर n। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं तो क्या होगा इसका, इसके हिसाब से मुझे लगता है ये सब क्लियर हो रहा होगा। देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूं 4 का पावर x इंटू 4 का पावर 1/2 अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं 1 प्लस, ये जो है स्टूडेंट, इसको लिखने का तरीका देखिए, 2 जो है 2 को लिख रहा हूं मैं 2 का पावर 2x और उसका पावर 2। ये पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, अभी भी 2 के पावर में 4x लिखा हुआ है। मैं उस प्रॉब्लम को उस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो हम उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, हम उसको उस प्रॉब्लम को उस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, वो किस फार्मूले में आता है उसकी। तो ये रूट है, तो रूट है, तो ये पावर 1/2 मतलब रूट 4 का पावर 1/2, ये होता है रूट 4, और रूट 4 मतलब 2, तो 2 को मैंने आगे लिख लिया। ठीक है, अगेन मैं ये 4 का पावर x लिख रहा हूं, यहां पे मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा। अब मैं यहां पे आ गया 1 प्लस, अब देखिए स्टूडेंट ये जो है 2 का पावर 2x, तो मैं इसको साइड में आपको बता देता हूं कि 2 का पावर 2x इज नथिंग बट 4 का पावर x। ये कैसे होता है, 2 का पावर 2x अगर लिखा हुआ है तो ये हो जाता है 2 का पावर 2 और उसका पावर x, तो ये तो 4 का पावर x हो गया ना स्टूडेंट। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये 4 का पावर x का स्क्वायर होगा, 4 का पावर x का स्क्वायर। तो ये ऐसा बना साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर। क्या आया समझ में? क्या आपको ऐसा लग रहा है ये साइन 2 थीटा का रिजल्ट है करके? ये साइन 2 थीटा का रिजल्ट बन सकता है अगर हमने 4 का पावर x के जगह पे tan थीटा रख दिया। तो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, कितना, 4 का पावर x इज इक्वल्स टू tan थीटा, और ये मैं यहां पे रख देता हूं। अब देखिए आपका जो प्रॉब्लम है वो कैसे बनेगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 टाइम्स tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो ये ऐसा बना साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसका बनता है साइन 2 थीटा। तो ये हो गया 2 थीटा। अब हम यहां पे आ जाते हैं, और थीटा की वैल्यू मैंने तो बोला था पहले ही थीटा की वैल्यू निकाल के रख देना। थीटा का वैल्यू यहाँ पे होता है tan इनवर्स
4 का पावर x। पूरे स्टेप्स आपको मैंने 1 बाय 1 बताया स्टूडेंट, ठीक है। यहां पे आने के बाद यहां पे थीटा का वैल्यू रख देंगे, ये बनेगा 2 टाइम्स tan इनवर्स 4 का पावर x, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं। यहां पे मैं इसको लिख लेता हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए 2 tan इनवर्स f ऑफ x, कल भी इस तरीके का एक प्रॉब्लम किया था जिसमें हमने tan इनवर्स f ऑफ x को लिखा था 1/1 प्लस f ऑफ x, नहीं, वो होता है 1/1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर। तो ये होता है 1 प्लस 4x का पावर 2, डेरिवेटिव ऑफ 4 का पावर x, 4x नहीं हो, 4 का पावर x है, डेरिवेटिव ऑफ 4 का पावर x, 4 का पावर x इंटू log 4, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। मुझे नहीं लगता कहीं पे आपको दिक्कत होगा। इस तरीके का यहाँ पे 9 का पावर x प्लस 1/2 लेके भी कोई प्रॉब्लम बना सकते हो स्टूडेंट। और यहाँ पे अगर tan इनवर्स होता और यहाँ पे माइनस दिया होता तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पे tan इनवर्स आ जाता और tan टू थीटा के फार्मूले में आ जाता, आंसर आपका वही आता, ठीक है। तो ये रहा, आगे बढ़ते हैं उसके बाद वाले प्रॉब्लम। हाँ स्टूडेंट, ये एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल नंबर 1, tan इनवर्स 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर, ठीक है। तो tan इनवर्स दिखा तो कहीं ना कहीं पे हमारे दिमाग में ऐसा भी चलना चाहिए कि क्या इस प्रॉब्लम को हम ऐसा कुछ बना सकते हो। ऐसा बनाना मतलब क्या, यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब हम इस 8 को ऐसा स्प्लिट कर देते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 15x स्क्वायर आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है, देखिए यहाँ पे माइनस है, तो ऊपर इस 8 को ऐसे स्प्लिट करना कि उनकी सम 8 आए, ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना, उसकी सम 8 और उसका प्रोडक्ट ये नीचे का नंबर। तो 8 को ऐसे कैसे स्प्लिट कर सकते हो आप कि उसका जो सम है वो 8 आए और उसका प्रोडक्ट 15 आए। तो स्टूडेंट आपने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े हैं, उसी तरीके से कर रहे हैं हम। 3 इंटू 5 कर दो, देखो क्या 3 इंटू 5 15 नहीं होता है, और क्या 3 प्लस 5 8 नहीं होता है। तो हम अब इसको ऐसे लिखेंगे, पहले हमने उसको नाम दे दिया था tan इनवर्स 5x प्लस 3x, कोई भी किधर भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये 1 माइनस 15 है, तो 15 को लिखा जाएगा 5x इंटू 3x, क्योंकि स्क्वायर था तो दोनों के साथ x। तो देखिए इस रिजल्ट को देखिए जरा, क्या ये tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी ऐसा नहीं है। तो क्या बनना चाहिए, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो इसका बनेगा tan इनवर्स 5x प्लस tan इनवर्स 3x। तो अभी तक हमने उसको बस इस तरीके से लिखा, अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो क्या डेरिवेटिव निकालना इतना क्रिटिकल हो जाएगा, tan इनवर्स f ऑफ x का 1/1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा 1/1 प्लस इसका स्क्वायर 25x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 5x, 5x का डेरिवेटिव 5। अब चाहे तो एक स्टेप में ऐसा लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ 5x। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाते हैं, प्लस tan इनवर्स f ऑफ x, तो ये होगा 1/1 प्लस 3x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x, 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, तो मैंने लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ 3x। यहां पे आ गया, तो डेरिवेटिव तो आपने निकाला है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 5 और नीचे रहेगा 1 प्लस 25x स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 3/1 प्लस 9x स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके के बहुत से एग्जांपल्स बन सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे प्लस लिखा होता तो आपको यहाँ पे ऐसा नंबर मैनेज करना पड़ता जिनका डिफरेंस 15 आया, सॉरी 8 आए। अब देखिए स्टूडेंट, आप पढ़ रहे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन। फिलहाल तो हमें सब्स्टिट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, फिलहाल तो हम इस रिजल्ट पे है, ठीक है। यहां पे जो हम रिजल्ट पढ़ रहे हैं उस पे ये प्रॉब्लम। तो क्या लग रहा है इस प्रॉब्लम को देख के आपको,
तो यहाँ पे तो ऐसा है ना कि tan के लिए रिजल्ट है हमारे पास, ये तो cot लिखा हुआ है और मैंने कल भी बताया था आपको। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अब इसको मैं tan का यहाँ पे cot का tan बना देता हूं, tan इनवर्स 2x का ऊपर ले लेता हूं अपॉन 1 प्लस 35x²। तो इसका रेसिप्रोकल तो cot का होता है tan। ठीक है, अब वही तरीका जो हमने इसके पहले लगाया था, 35 है और देखो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस तो ऊपर आना चाहिए माइनस, वो रिजल्ट अगर हमें लगाना है तो 35 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन दो नंबर को, इस 2x को ऐसा स्प्लिट करो कि उनका जो डिफरेंस है वो आ जाए 2x, मतलब इस पे कोई असर नहीं होना चाहिए, ये एज इट इज लिखा होना चाहिए और इस तरीके का हमारा रिजल्ट बनना चाहिए। तो 2x है और यहाँ पे 35 है, तो 35 को ऐसा स्प्लिट करना कि उसका जो डिफरेंस है वो 2 आए। तो ऐसे कौन से नंबर्स है 35, तो 7 इंटू 5 35, और उनका डिफरेंस देखो तो जरा, वो भी कितना आ रहा है, वो भी आ रहा है 2। तो हम यहां पे आ जाते हैं tan इनवर्स 7x माइनस 5x। क्या स्टूडेंट ये 7x माइनस 5x लिखने से इस पे कोई असर हुआ 2x पे? कोई असर नहीं हुआ है। और यहां पे जब आप आ जाते हो तो 1 प्लस 35 को लिखने का तरीका 7x इंटू 5x लिखना है। तो ये बना tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी। क्या बनता है? तो ये बनता है tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो ये हुआ tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स f ऑफ x है 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर 49x², डेरिवेटिव ऑफ 7x। ठीक है, और ये माइनस 1 अपॉन इसका स्क्वायर 1 प्लस 25x², डेरिवेटिव ऑफ 5x। ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास लिखे हुए स्टूडेंट। अब ये प्रॉब्लम देखो, तो हमारा जो अभी फिलहाल जो टॉपिक चल रहा है वो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इस तरीके के टॉपिक। तो देखिए ये जो बना हुआ है, तो हमें यहाँ पे 2 रूट एक्स लिख के दिया हुआ है उन्होंने। तो आप इस 3x को ऐसे लिखना, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, देखो प्लस है तो ऊपर डिफरेंस आना चाहिए। अगर माइनस होता तो हम ऊपर सम की बात करते। ऊपर इस दो नंबर का मतलब इस 3x को ऐसे स्प्लिट करना कि उसका जो डिफरेंस है वो 2 रूट एक्स आए। किसको हमें स्प्लिट करना है? 3x को। 3x को कैसे स्प्लिट करेंगे हम? 3x को स्प्लिट करना है। किस तरीके से स्प्लिट करना है 3x को? 3x को स्प्लिट करेंगे ऐसा स्टूडेंट, 3x लिखा हुआ है तो हम पहले तो रूट एक्स लिख के दे देते हैं आपको। तो x हो गया, 3x को स्प्लिट करना है, 3x को रूट एक्स। अब हम यहां पे 3 लिख देते हैं। चलो बताओ 3 रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना हुआ? 3x हुआ। अब ये जो है ये ऐसे बनेगा tan इनवर्स 3 रूट एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस, अब इसको लिखने का तरीका देखो, 3 रूट एक्स इंटू रूट एक्स। क्या बना? देखिए tan इनवर्स, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो ये तो 2 रूट एक्स होता है। 3 रूट एक्स में से एक रूट एक्स गया, कितना रूट एक्स? 2 रूट एक्स बचा। 1 प्लस 3 रूट एक्स इंटू रूट एक्स, 3 रूट एक्स इंटू रूट एक्स 3x। तो आपके प्रॉब्लम पे कोई असर नहीं हुआ, पर ये जो फार्मूला है वो आपको tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी के फॉर्म में आया, जिसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। और ये जो है हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
टेन इनवर्स एफ ऑफ एक्स क्या बनता है 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर 3√x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3√x 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 1/1 प्लस √x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ √x। देखिए ठीक है, अब यहां पे आ गए, इसका पता है आपको क्या करना पड़ता है, तो ये मैं इधर इसको लिख लेता हूं, 3 ऊपर रहा बचा और डेरिवेटिव ऑफ √x कितना होता है 1/2 √x, तो मैं ये मल्टीप्लीकेशन में लिख लेता हूं 1 प्लस इसका बन जाएगा 9x, ठीक है, और इधर आ जाते हैं तो माइनस इसका डेरिवेटिव जो है 1/, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ता है स्टूडेंट, ठीक है, तो 1 प्लस यहाँ पे हो गया x और उसका 2√x होता है 2√x, तो कहीं ना कहीं पे 2 टाइम्स √x, यहाँ पे भी हमारा यहाँ पे √x छूटा हुआ है, तो हम यहाँ पे एक √x लिख लेते हैं। तो क्या कॉमन आ सकता है दोनों से, तो 1/2 √x आप कॉमन भी निकाल सकते हो और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। इस प्रॉब्लम पे देखिए, क्या ये प्रॉब्लम उस तरीके से बन सकता है जैसे हमने इसके पहले सॉल्व किया, आराम से बन सकता है, थोड़ा सा आप यहाँ पे पेशेंस के साथ कीजिए इस प्रॉब्लम को, ठीक है। अब देखो ये रिजल्ट मैंने आज का जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वहां पे ये रिजल्ट आपको पढ़ाया स्टूडेंट, ये बनता है 2 × 2 का पावर x अपॉन 1 प्लस, यहां पे देखिए इसको, यहां पे मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं 3 × ये जो है 4 का पावर x, इसको ऐसे लिखा जाएगा 2 का पावर, हाँ 2 का पावर x का होल स्क्वायर। कितने लोगों को यहां पे प्रॉब्लम जा रहा है, ठीक है, उसको देखो बराबर। देखिए कैसे लिखा हुआ है वो, आप मुझे इसका बताइए कि ये कैसे लिखा होगा। 2 का पावर x का स्क्वायर है तो 2 अंदर आ जाएगा, x को बाहर ले लेते हैं, 4 बनता है अंदर, तो मैंने 4 का पावर x ही तो लिखा हुआ है। अब देखिए इस 3 का पावर x का स्क्वायर है, तो इसको किसको 3 को ऐसे स्प्लिट करना कि उसका जो डिफरेंस है ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना, उसका डिफरेंस 2 आ जाए। मैं पूरा आपको आखिरी तक उसको बताऊंगा कि वो क्या हो रहा है, ठीक है। फिलहाल इसमें कंफ्यूजन की कोई चीज नहीं है, हमने ऐसा लिखा। क्या आप इसको tan इनवर्स, देखो 2 टाइम्स 2 का पावर x है, मैं बोलता हूं 3 का पावर 2 का 3 × 2 का पावर x माइनस 2 का पावर x, तो ये क्या क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, ये देखो 3 2 के पावर x में से एक 2 का पावर x गया, कितने 2 के पावर x बचे 2 2 के पावर x, अगेन 3 टाइम्स 2 का पावर x में से 1 टाइम 2 का पावर x गया, माइनस हुआ वहां से, तो कितने बचे 2 टाइम्स 2 का पावर x, करेक्ट। और यहां पे आ जाते हैं, इसको मैंने ऐसे लिखा 1 प्लस 3 × 2 का पावर x, और यहां पे 2 है इंटू 2 का पावर x, तो 2 का पावर x का होल स्क्वायर नहीं हुआ क्या, क्या ये रिजल्ट ऐसा नहीं बना tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b, किसको a बोल रहा हूं मैं, तो ये हो गया tan इनवर्स a मतलब 3 × 2 का पावर x माइनस tan इनवर्स b मतलब यहां पे b के जगह पे 2 का पावर x लिखा हुआ है, तो ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बना। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये बनेगा 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर 3 × 2 का पावर x का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 3 × 2 का पावर x। देखिए कैसे बना 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का, हाँ स्टूडेंट, उसके बाद जो था ये था 1/1 प्लस, देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ये है 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स,
ठीक है। और फिर इधर आ गए हम, तो ये भी बना, माइनस था बीच में, 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव 3 बाहर निकला, 2 का पावर x इंटू लॉग 2, ये एज इट इज रहा। और यहाँ पे इसका भी स्क्वायर होता है, इसका भी स्क्वायर होता है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हमने डेरिवेटिव किया, पर कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में, तो 2 का पावर x लॉग 2 ये कॉमन निकल रहा है, यहां से ये बचा 3। और इसको लिखने का तरीका 4 का पावर x भी होता है, कैसे होता है आपको पता है ये, ठीक है। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ये 5 और ये है एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए कैसा है, वहां पे लिखा है 2 का पावर x और यहाँ पे लिखा है ये ऐसा स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने इसको स्प्लिट करना आपको इसके पहले भी बताया, tan इनवर्स 2 का पावर x रहा 1 प्लस, इसको लिखने का तरीका है 2 इंटू 2 का पावर 2x। क्या 2 का पावर 2x जो है उसको आप 2 का पावर x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो? आराम से लिख सकते हो ऐसे, देखो ये 2 का पावर 1 मतलब 2 और 2 का पावर 2x को मैंने ऐसे लिख लिया। अब ये जो लिखा हुआ है हमारे पास और हमारा जो रिजल्ट है tan इनवर्स, देखो यहाँ पे प्लस है, tan इनवर्स a माइनस भी बनाएंगे ऊपर। मतलब हम इस 2 को, ये जो है 2 को ऐसा लिखेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ये एज इट इज रहना चाहिए, 2 को ऐसा स्प्लिट करना। तो देखो अगर मैंने ऐसा लिख लिया स्टूडेंट, tan इनवर्स कितने नंबर ऑफ 2 के पावर x है, एक ही है, 2 टाइम 2 का पावर x माइनस 2 का पावर x। दो 2 के पावर x में से एक 2 का पावर x माइनस किया हमने, तो 2 का पावर x बचा। अभी भी समझ लो, ठीक है। अब मैं यहां पे आ गया, ये 1 प्लस 2 टाइम्स 2 का पावर x इंटू 2 का पावर x, देखिए, ठीक है। और प्रॉब्लम को समझिए जरा, tan इनवर्स ये पूरा a माइनस b 1 प्लस a इंटू b, मैंने a बोला तो इस पूरे इसको a बोला, देखो tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b। तो क्या बनता है ये, तो ये बनता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका y का वैल्यू। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या ये पहली बार कर रहे हो? tan इनवर्स f ऑफ x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। और कुछ चीजें हैं जो हम एक साथ करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव 1/1 प्लस इसका स्क्वायर। सोचो जरा इसका स्क्वायर क्या होगा, क्या इसका स्क्वायर 2 का पावर 2x नहीं होगा, ये इसको 2 का पावर 4x बोल सकते हो ना, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 का पावर x, 2 का पावर x। इधर आ जाते हैं माइनस, यहाँ पे tan इनवर्स 2 का पावर x 1/1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर 1 प्लस 2 का पावर x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 का पावर x। तो यहाँ पे 2 का पावर x का जो डेरिवेटिव होने वाला है उसको पहले कॉमन निकाल लेते हैं हम, 2 का पावर x इंटू लॉग 2, ये हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाते हैं, इसको लिखने का तरीका देखिए स्टूडेंट, 1/1 प्लस 4 इंटू, ये देखिए ये 4 का पावर x है, 4 इंटू 4 का पावर x। और यहाँ पे ये डेरिवेटिव जो है सिंपली हमें इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना था, तो 2 टाइम्स 2 का पावर x का डेरिवेटिव निकालना था। तो 2 वैसे भी बाहर आ जाता और यहाँ पे 2 बचा रहेगा, ठीक है। और बाकी जो है ये इसका आंसर आपका 1/1 प्लस 4 का पावर x हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। क्या नहीं समझ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे ये जुगाड़ आपको बराबर बनाते आना चाहिए, हमें उस फार्मूले में उसको कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो ये आपका फाइनल आंसर। और आगे बढ़ते हैं इस प्रॉब्लम पे। ये स्टूडेंट कॉट इनवर्स लिखा हुआ है, तो क्या कॉट लिखा है तो हम उसको tan नहीं लिखते थे, तो हम उसको tan लिखेंगे, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 5 का पावर x जो है उसको ऊपर लिख लेना,
5 का पावर ए एक्स को मैंने ऊपर लिख लिया अपॉन ए स्क्वायर माइनस 6x²। अब आपको बता दूं मैं कि आप जो अभी फिलहाल पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो आप पढ़ रहे हो एक टॉपिक tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी, एक बार माइनस एक बार प्लस, ठीक है। और आपको ऐसा तो दिया नहीं रहेगा ना स्टूडेंट कि जो आपको प्रॉब्लम पूछा जा रहा है वो पर्टिकुलर इस एक्सरसाइज से आ रहा है करके, ठीक है। आपको तो प्रॉब्लम दिखेगा बस। अब ये जो प्रॉब्लम हमारे पास लिखा हुआ है हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा रिजल्ट है 1 अपॉन tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस, तो देखो 1 यहाँ पे होना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम उस प्रॉब्लम को यहाँ पे 1 लाने के लिए उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट। किससे डिवाइड कर रहे हैं? ए स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम इसको ए स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं tan इनवर्स, तो देखो ये 5ax ए स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, 5ax ये ए स्क्वायर से डिवाइड हो गया और डिनोमिनेटर में आ गए ये ए स्क्वायर भी ए स्क्वायर से डिवाइड हो गया माइनस 6x² अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये बना और हम अब आगे बढ़ जाते हैं tan इनवर्स, ये देखो ये जो है ये बना 5a स्क्वायर है ए स्क्वायर, तो ये यहाँ का एक a इसके साथ कैंसिल हो रहा है, 5x अपॉन ए बना 5x अपॉन ए। तो आप ऐसे नहीं पढ़ सकते हो 5 टाइम्स x अपॉन ए, क्या मैं 5 टाइम्स x अपॉन ए को 3 टाइम्स x अपॉन ए प्लस 2 टाइम्स x अपॉन ए नहीं लिख सकता हूं क्या? आगे लिखना है हमें ऐसे, ये हुआ 1 माइनस ये देखिए 6 है, तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैं दोनों का होल स्क्वायर लिख रहा हूं इसको। अब देखिए हमें जिस फार्मूले में इसको बनाना है स्टूडेंट, ये बनेगा tan इनवर्स 5x अपॉन ए, इसको लिखने का तरीका हमारा 3x अपॉन ए प्लस 2x अपॉन ए, कितना x अपॉन ए 5x अपॉन ए, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस ये, इसको मैं लिखता हूं 3x अपॉन ए इंटू फिर से एक x अपॉन ए, तो उसका स्क्वायर बन गया। और ये जो आप देख रहे हो तो ये ऐसा बना tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी, क्या होता है? तो ये होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, यहां तक आ गए। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x अपॉन ए प्लस यहां पे आ जाते हैं, ये देखो 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव? 2x अपॉन ए का डेरिवेटिव, ठीक है। और यहां पे अब हम इसको इधर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, साथ में इसका डेरिवेटिव भी निकालते हैं। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। ये 3/a कांस्टेंट है, 3/a बाहर आ जाएगा, 3/a को मैं ऊपर लिख लेता हूं ऐसे, और यहाँ पे ये जो a स्क्वायर है ये इस तरफ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, और a स्क्वायर गया तो a ऊपर आ गया a स्क्वायर, तो इसके साथ कैंसिल कर देना। प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, a स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव होता है 2/a, तो यहां से भी a स्क्वायर के साथ a कैंसिल कर देना, यहां से भी a स्क्वायर के साथ a कैंसिल कर देना, बाकी लिख लेना स्टूडेंट। तो ये रहा, यहां से कुछ कॉमन निकलेंगे तो कॉमन निकाल सकते हो आप, तो फाइनल आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रॉब्लम्स पे जाते हैं, ठीक है। फंक्शन जो है, सॉरी इनवर्स फंक्शन के आखिरी टॉपिक पे हम आ गए, आखिरी 2 प्रॉब्लम्स। देखिए ये प्रॉब्लम, अब देखो इस तरीके का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि यही एग्जाम में आएगा, और मैं ऐसे भी नहीं बोलूंगा कि ये एग्जाम में नहीं आएगा। सारे प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसका कुछ होता नहीं है, जैसे उनको लगा वैसे प्रॉब्लम्स दे देते। पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, आगे के जो टॉपिक्स है हमारे डेरिवेटिव के उसमें भी आएगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है हमें उस टॉपिक में कन्वर्ट करना है जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं इसको देखो ऐसा लिख रहा हूं, tan इनवर्स 5 माइनस एक्स अपॉन
6x² माइनस 5x माइनस ऑफ 4 प्लस 1। देखो मैंने -3 पे कोई असर नहीं किया, -4 प्लस 1 अभी भी -3 ही लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मैं इस 6x² माइनस 5x माइनस 4 को स्प्लिट कर देता हूं। आपको पता होगा कि हम इसको ऐसा लिखते हैं -24, और -24 को कैसे स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो और भी होता है, पर मैं ऐसे नंबर्स इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे मुझे -5x चाहिए। तो 6x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 4, मैं यहां से 2x को बाहर हटा देता हूं, यहां पे बना 3x माइनस 4, और यहां से भी 3x माइनस 4 बना स्टूडेंट, और ये बनता है 2x प्लस 1, और यहाँ पे बना 3x माइनस 4। ये इस तरीके के फैक्टर्स हमने फैक्टराइजेशन मेथड में पढ़े हैं। अब हम ये सब क्यों कर रहे हैं, तो देखिए प्रॉब्लम कैसा बना रहा हूं मैं। tan इनवर्स 2x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 4 अपॉन 1, ये वाला 1 मैं आगे लिख रहा हूं, 2x प्लस 1 3x माइनस 4। अगर आप बराबर देखो, बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, बस आपको समझना था, वहां से हमने 1 को स्प्लिट कर दिया था। अब देखो प्रॉब्लम देखो कैसे हुआ। तो हमने यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, -4 प्लस 1 लिखने पे -3 होता है, तो -3 एज इट इज अभी भी है, और ये इतना जो पार्ट है हमने इसको उठा के इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया 2 ब्रैकेट में, और ब्रैकेट लिखते समय मैंने ऐसे लिखा। तो क्या आपने जो ऊपर लिखा हुआ है क्या वो यही है या उस पर कोई असर हुआ है? देखिए 2x माइनस 3x माइनस x, तो माइनस x है, और ये यहाँ पे 1 है, 1 ये माइनस अंदर चला जाएगा, +5 हो जाएगा। देखो +5 माइनस x, तो ऊपर लिखा हुआ और ये लिखा हुआ एक ही है। तो क्या आपको नहीं लग रहा ये tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b जैसा बन गया? क्या बनाना चाहिए इसका? आपने इसका बनाना चाहिए tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। b मतलब यहाँ पे 3x माइनस 4 है, तो ये बना tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इस तरीके से बन गया। इसका डेरिवेटिव निकालना है स्टूडेंट, एकदम सिंपल तरीका, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, dy बाई dx कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर, किसका? 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 वो 2 होता है, मैंने 2 को ऊपर लिख लिया। बाकी इसके लिए भी वैसे ही माइनस आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव 3 हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर स्टूडेंट, और ऐसा आंसर आपका बाकी प्रॉब्लम्स। अब इधर जाते हैं और कुछ प्रॉब्लम आपकी इसमें सॉल्व है, सॉल्व प्रॉब्लम भी देख लेना। ठीक है, अब प्रॉब्लम स्टूडेंट ये रहा आपके पास, और हम इधर से इधर जा रहे हैं अब, और ये रहा आपका आखिरी प्रॉब्लम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। मैं यहां पे ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, ये इसको मैं पहले तो स्प्लिट करूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो सॉरी कॉट है, तो कॉट के लिए तो हमारा रिजल्ट नहीं, हमारा रिजल्ट टैन के लिए है, तो हम इसको टैन में कन्वर्ट कर देते हैं। टैन इनवर्स ये बनेगा 3x प्लस 2 अपॉन 4 माइनस x माइनस 2x स्क्वायर। तो अगेन यहां पे ये जो टर्म है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, tan इनवर्स 3x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 4 को लिखने का तरीका 3 माइनस x माइनस 2x स्क्वायर, और मैं ये जो है इस क्वाड्रेटिक टर्म को, एक्सप्रेशन को मैं यहां पे लिख लेता हूं। ठीक है, और अब मुझे इसके फैक्टर निकालने हैं। कैसे निकालूंगा मैं? ये -2 और ये 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, -6 बन जाएगा, और ये जो आंसर आपको दे रहा है, ये आंसर दे रहा है आपको 3 इंटू 2। ठीक है, -6 है, माइनस किसको दूंगा मैं? माइनस किसी एक को दे दूंगा ना मैं, माइनस इसको दे दिया ना मैंने, क्यों? क्योंकि -x हमें चाहिए। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं 3 माइनस 3x प्लस 2x
माइनस 2x², यहां से 3 को निकाल लो बाहर, 1 माइनस एक्स बचा रहा, प्लस इसको थोड़ा सा स्पीड में ही लेना पड़ेगा ना। अब आप थोड़े ना छोटे बच्चे हो, अब आपको ये अगर नहीं आ रहा है तो आपको फिर से करना पड़ेगा ऐसे। आप इतना बड़ा पूरा पढ़ रहे हो और हमें पता चल रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं होता ना स्टूडेंट, ये आना चाहिए ना आपको। चलो यहां तक आ गए, और ये जो है ये हमें कहीं ना कहीं पे यहाँ पे भी बनाने हैं, इस पे भी कोई असर नहीं होना चाहिए, इसका तो समझ गए। इतने पार्ट को हम ऐसा लिख सकते हैं, और अब हम उस प्रॉब्लम को देखो ऐसा लिख रहे हैं। देखो आप टाइम पे थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, तो मैं पहले लिख लेता हूं। यहाँ पे मैंने पहले अगर ऐसा लिख लिया, मुझे कितना चाहिए, मुझे 3x चाहिए, तो आराम से बनता है 3x, और कितना चाहिए +2 भी बनता है, तो 3 + 2x, और बना दिया माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है मैंने, तो माइनस बना दिया, और उसके बाद वाला मैंने दूसरा टर्म लिखा, और डिनोमिनेटर में आ गया स्टूडेंट 1 प्लस, इसको लिखा जाता है 3 + 2x और 1 माइनस x। देखिए क्या आपके इस प्रॉब्लम पे कोई असर हुआ? कुछ भी असर नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने ये जो लिखा हुआ है ये अभी भी वही है, और ये जो ऊपर लिखा आपने ये, इसको भी इस ब्रैकेट को सॉल्व करके देख लीजिए, आपको ऊपर का 3x + 2 ही मिलेगा। 3 - 1 2 होता है, 2x - +x, ये 3x होता है। ठीक है, ये बना, तो इसका बनता है tan इनवर्स 3 + 2x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा, dy/dx = 1/1 प्लस इसका होल स्क्वायर 3 + 2x का होल स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ इसका डेरिवेटिव 2 आता है, और यहाँ पे आ गया 1/1 प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव -1 आता है, तो माइनस आप यहाँ पे लिख लीजिए स्टूडेंट। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, और यहाँ पे ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये खत्म हो रहा है स्टूडेंट।